नमस्कार दोस्तों, आशा करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। मैं आज को अपने YouTube चैनल लेखपाल डायरी पर एक बार फिर स्वागत करता हूँ। साथियों, आज जिस इम्पोर्टेंट टॉपिक के ऊपर हम वीडियो बनाने जा रहे हैं उसमें हम देखेंगे जो आपका सार्वजनिक ग्राम संपत्ति रजिस्टर होता है वो किस प्रकार से आप डाउनलोड कर सकते हैं या देख सकते हैं। साथियों, पहले जो हमारा सार्वजनिक ग्राम संपत्ति रजिस्टर था वो हम भूलेख से जाके डायरेक्ट पूरे ग्राम का आप डाल देते थे, डाटा पूरे गाँव का एक साथ आ जाता था। पर वर्तमान में दोस्तों उसकी साइड में थोड़ा परिवर्तन हो गया, आप उस तरीके से नहीं आता। अब आपको कुछ अलग तरीके से सार्वजनिक ग्राम संपत्ति रजिस्टर आपको देखने को मिलता है। तो बहुत इजी तरीके से मैं आपको बताऊंगा, जाके आप 2 मिनट के अंदर उसको निकाल सकते हैं किसी भी ग्राम का जाके। जो लेखपाल साथी होते हैं उनके पास ये होना ज़रूरी होता है, क्योंकि उन्हें जो आपकी सरकारी भूमि होती है उनका संरक्षक माना जाता है। इस वजह से उनके पास कम से कम जानकारी यद्यप होनी चाहिए कि कौन कौन से गाटे में, मतलब कौन कौन से गाटे सार्वजनिक भूमि के हैं। ठीक है, तो दोस्तों पूरा वीडियो अंत तक देखिएगा। ठीक है साथियों, शुरू करते हैं वीडियो। सर्वप्रथम हम गूगल प्ले स्टोर पर क्रोम पर जाएंगे और यहाँ पर हम भूलेख सर्च करेंगे। कभी कभी दोस्तों साइट का इशू रहता है, तो आपको भी पता है भूलेख अगर आप चलाते हैं, डेली आपकी यूजेज हैं, तो आपको भी सब इसके बारे में जानकारी होगी। ठीक, अब जो आपकी पहली साइट होती है भूलेख, जिस पे आप खतौनी डाउनलोड करते हैं, उस पर चले जाएंगे। अब देखते हैं साथियों, ये हमारा ओपन हो रही है साइट। थोड़ा थोड़ा टाइम ले लेता है कभी, उसके लिए खेद है। अब देखिए, आप देखेंगे तो साथियों पहले इसी से मैं आपको जो पुराना मेरा वीडियो था उसमें बनाया था। आप देखिए यहाँ पर एक जो आपका पॉइंट दे रहा है कि सार्वजनिक भूमि खोजे, तो यहाँ से पहले हम निकाल लेते थे, पर अब यहाँ पर नहीं खोज, इससे नहीं आप निकाल सकते, क्योंकि यहाँ क्या होता था सभी भूमियों को संकलित करके देता था। अब यहाँ क्या हो रहा है दोस्तों, पासवर्ड मांग रहे हैं, यहाँ से आप इसको नहीं लॉगिन कर सकते। उसके लिए मैं आपको नया तरीका बताता हूँ। आप क्या करिए, जो आपकी पहला खतौनी जहाँ से निकालते हैं, खतौनी अधिकार अभिलेख की नकल, ठीक है, यहाँ पर आप टच करेंगे। ठीक है, अब किसी एक ग्राम की हम निकाल लेते हैं, जैसे किसी हम एक ज़िले की हम यहाँ पर देखते हैं। ठीक साथियों, जैसे हम प्रयागराज में चलते हैं, कोई एक तहसील टच करते हैं, फूलपुर। थोड़ा दोस्तों आता है कभी कभी साइट वर्क करने में प्रॉब्लम हो जाती है, बाकी साइट बहरहाल अच्छी चल रही है इस बीच। बाकी साथियों और सब वीडियो बहुत से टॉपिक हैं जिसको आप सबके कमेंट्स आते रहते हैं, इसके बारे में वीडियो बनाइए। तो होता क्या है साथियों कि उतना समय नहीं मिल पाता कोई काम करने के लिए। अब देखिए, आप अपना काम करके ख़त्म आइए, उसके बाद फिर आदमी थकान रहती है, उसके बाद घर भी है, तो वो सब भी देखना रहता है, तो आप उतना समय नहीं कर पाता। बाकी जो समय निकलता है मैं आप सबके लिए पूरा वीडियो बनाने का प्रयास करता हूँ। ठीक, आप यहाँ पर किसी का भी एक ग्राम का दीजिए, हम अबूसा देखते हैं। ठीक, अबूसा ग्राम को हम देखते हैं, ओपन करते हैं। ठीक साथियों, अब ये हमारा देखिए उसका जो जहाँ पर आप गाटा संख्या डालते हैं वहाँ पर आ गया। ठीक, अब आप देखिए यहाँ पर जो आपका नंबरिंग देखिए, एक है गाटा संख्या के नाम से, एक है खतौनी खाता संख्या के हिसाब से खातेदार के नाम के द्वारा खोजें, और यहाँ पर देखिए कि भूमि श्रेणी के द्वारा खोजें। ठीक, तो इसी पे आपको टच करना है, भूमि श्रेणी के द्वारा खोजें। अब देखिए, जब भूमि श्रेणी के द्वारा खोजें, देखिए इसमें जो आपकी भूमि की श्रेणी है उनका पूरा विवरण दिया है। एक क्या है, वन क्या है, ठीक, वन का की एक का है, अवृक्त है, वन खा क्या है। ठीक, सभी भूमियाँ इस प्रकार से आप देख सकते हैं। अब जो आपकी सरकारी जो भूमि होती हैं, जो आपकी आप ये कहिए कि सार्वजनिक भूमि होती हैं, आप उसमें देखेंगे कि जो आपकी 10 नंबर है, 5 से लेके 5 का पूरा, और दोस्तों 6 का देखिए 5 एक जो कृषि योग्य भूमि होती हैं, जैसे नवीन प्रति, पुरानी प्रति, इमारती लकड़ी के लिए, जिनमें किसी प्रकार की आगे चल के खेती की जा सकती है। ठीक है, ये भूमियाँ हो गई। और आप नीचे चलिए, यहाँ पर क्या है कि 5 नंबर ये हो गया, सब पूरा संपूर्ण विवरण हो गया। 6 नंबर की आकृषित भूमि है जिसमें खेती नहीं की जा सकती कभी भी। ठीक, तो ये हो गया। अब हम चलते हैं, अब जैसे कोई हम खोजते हैं, जैसे हमारा 6-1 नंबर है, 6-1। ठीक, अब इसको खोजते हैं। अब जो ये क्या होगी, जो आपकी तालाब की भूमि होती है। अब हम 6-1 चलते हैं, तो यहाँ देखिए हम 6-1 जो लिखा है यहाँ पर हम 6-1 टच कर दिए। अब दोस्तों 6 हमारा लिख दिया। अब इसको हम खोजे पे टच करते हैं। अब क्या होगा दोस्तों कि उस ग्राम में, जो मैंने अबूसा ग्राम आपको दिखाया था, उस ग्राम में जितनी भी तालाब के खाते की भूमि है सभी का विवरण इसमें देखिए दिखाई देने लगा। इतनी तालाब की खाते की भूमि हमें, क्योंकि एक घाटा मैं खोलता हूँ। ठीक, ये देखिए कोई बड़ा घाटा, इसको हम टच करते हैं। यहाँ पर उदाहरण जाए पे जाते हैं। अब देखिए ये इसका पूरा विवरण दे दिया, उसकी पूरी खतौनी खुल गई। जलमग्न एवं कृषि, ये जलमग्न भूमि देखिए, आकृषित और जलमग्न भूमि। आप नीचे देखेंगे जो इसका नाम है, तालाब की भूमि है। बाकी इसी प्रकार से इसका आप खसरा वसरा सब निकाल सकते हैं। उसके लिए क्या करेंगे, यहाँ पर जो रेड कलम से है इसको टच कर देंगे,
ठीक, आप देखिए यहाँ पर पूरा सब कुछ, अगर कोई इसमें वाद चल रहा है या भू नक्शा कुछ भी, आप इसका इजीली देख सकते हैं। ठीक, अब इसका खसरा निकालने के लिए आप यहाँ पर खसरा पर टच कर देंगे, 11 नंबर जो कॉलम है, कुछ भी मतलब संपूर्ण विवरण आपको इसी में मिल जाएगा। अब देखिए यहाँ से मतलब जो भी इसका आप चाहे जो डिटेलिंग चाहिए यहाँ से निकाल सकते हैं। देखिए 1431 का या 1432 का जो भी है, विगत 1-2 वर्षों का खसरा भी दिया रहता है इसमें, आप देख लेंगे। आज की तारीख में देखिए इसका ये खसरा भी, देखिए जिस प्रकार खसरा बनता है इसका ये ऑनलाइन खसरा बन के तैयार हो गया। ठीक साथियों, तो इसी प्रकार से दोस्तों ये था मेरा पूरा वीडियो। अगर जानकारी अच्छी लगे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, और जो इंपॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर को आपको वीडियो समझ में आए, आपको ज़रूरत समझ में आए, तो आप उसको कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दिया करिए। ठीक है, मैं जो भी समय मिलता है मेरे पास, मैं पूरा आपका सहयोग करने का पूरा प्रयास करूंगा। जैसे एग्ज़ाम से लेकर अभी तक किया हूँ, इसी प्रकार मैं आगे भी आपका पूरा सहयोग करने का प्रयास करूंगा दोस्तों। थैंक यू वॉचिंग फॉर माय वीडियो।